वादी जिन, जो मदीना के करीब सऊदी अरब में वाक़या है, पुरस्टार जगह है। मकामी तौर पर इसे वादी अल बैदा के नाम से जाना जाता है। ये जगह पुरस्टार कहानियों और जिन्नात के किस्सों से भरी हुई है। इसी वजह से इसे वादी अल बैदा कहा जाता है। वादी जिन यानी जिन्नात की वादी। आज की ये कहानी भी वादी अल बैदा की है। रात के वक्त जद्दा से ताल्लुक़ रखने वाले एक ख़ानदान ने वादी जिन का सफ़र किया। इस ख़ानदान में अहमद, इनकी बीवी सारा, इनका बेटा उमर और इनके दोस्त जैद और फातिमा शामिल थे। रात का वक्त, सन्नाटा, इनके दिलों में खौफ और तजस्सुस दोनों का इम्तिजाज था। वादी में कदम रखते ही एक गैर मामूली खामोशी इनके इर्द गिर्द छा गई, मगर इन्होंने इसे अपने दिमाग का वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। लो देखते हैं कि वो कहानियाँ जो हमने इस जगह के बारे में सुनी है उनमें कितनी हकीकत है। जैद ने झिझकते हुए कहा, और ये सोचते ही उन्होंने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने सुना था कि अगर इस जगह पर गाड़ी का इंजन बंद कर दिया जाए फिर भी गाड़ी खुद ब खुद बहुत स्पीड के साथ चलने लगती है। और हैरत अंगेज तौर पर इनकी गाड़ी खुद ब खुद ऊपर की तरफ चलने लगी और इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। साए गैर मामूली तौर पर लंबे होने लगे। सारा ने कहा कि इसे लगता है कि कोई इसका नाम पुकार रहा है। सारा, 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 सारा। सारा बहुत डर गई थी और वो कांप रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अहमद ने इससे कहा, सारा ये तुम्हारा वहम है, हमें तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन इतने में उमर चीख उठा, वो देखो कोई बाहर है। इसने कांपते हुए गाड़ी से बाहर की तरफ इशारा किया। जब उन्होंने गाड़ी के शीशे से बाहर देखा तो एक पुरस्टार शक्ल जो एक पहाड़ी के ऊपर खड़ी थी इन्हें घूर रही थी। लेकिन जब अहमद ने गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन की तो वो शक्ल गायब हो गई और वहाँ कोई नहीं था। इन्हें लग रहा था जैसे वो इस वादी में कैद हो गए हों और वापस जाने का कोई रास्ता ना हो। तब ने फैसला किया कि अब इन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। अहमद ने गाड़ी चलाई, लेकिन अजीब बात यह हुई कि वो बार बार उसी पहाड़ के करीब आ जाते जहाँ उन्होंने वो अजीब सी शक्ल देखी थी। गोया वो एक ऐसे रास्ते में फंस गए थे जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फातिमा ने खौफजदा आवाज़ में कहा, ये रास्ते हमें कैद कर रहे हैं। इसी दौरान गाड़ी के रेडियो से अजीब व गरीब आवाज़ें आने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई अनजान ज़ुबान में बात कर रहा हो और इनमें से किसी को वो ज़ुबान समझ नहीं आ रही थी। सारा ने चीखते हुए कहा, इसे बंद करो, इसे बंद करो प्लीज़। लेकिन रेडियो बंद ही नहीं हो रहा था, ऐसे जैसे वो कुछ कहना चाहता था। सब ने गाड़ी से बाहर निकलकर रास्ता ढूंढने की कोशिश की। जैसे ही वो चलने लगे सरगोशियाँ और ज़्यादा होने लगी। जैद ने अचानक ज़मीन की तरफ इशारा किया। ये ज़मीन हिल रही है। इनके कदमों के नीचे मिट्टी हरकत कर रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। इर्द गिर्द मौजूद दरख्तों और इंसानों के साए मामूल से ज़्यादा बड़े नज़र आ रहे थे और सायों में से सुर्ख चमकती हुई आंखें नमूदार हुई। इनकी तादाद बढ़ती चली गई और हवा में एक अजीब सी गूंज फैल गई। उमर को अचानक एक पुरानी कहानी याद आई जो उसने किसी बुजुर्ग से सुनी थी। इसने बुलंद आवाज़ में आयतल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। सुर्ख आंखें एक एक करके गायब होने लगी और गूंजती हुई आवाज़ें चीखों में बदल गईं। इसी लम्हे गाड़ी की हेडलाइट्स दोबारा जल उठी और इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। वो सब भागते हुए गाड़ी में बैठे और पूरी रफ्तार से वादी से बाहर निकल आए। इस बार रास्ता सीधा था और इन्हें हाईवे तक पहुंचा दिया। अपने घर वापस आने के बाद भी वो उस वादी के असरात से आज़ाद नहीं हुए थे। वादी जिन के बारे में मशहूर है कि यहाँ अगर गाड़ी का इंजन बंद कर दिया जाए या उसे न्यूट्रल कर दिया जाए तो फिर भी वो 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगती है। अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि अगर उतराई पर किसी भी गाड़ी को न्यूट्रल छोड़ दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि वो तेज़ी से चलने लगेगी। मगर अजीब बात यह है कि ये गाड़ियाँ उतराई पर नहीं बल्कि चढ़ाई पर 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगती हैं। इसके अलावा पानी और दीगर अशिया भी खुद ब खुद ऊपर की जानिब हरकत करती हैं, जो ग्रेविटी के असूलों के ख़िलाफ़ है। एक सयाह जो मदीने की ज़ियारत के बाद वादी जिन गया, इसने बताया कि उन्होंने अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दिया था, मगर गाड़ी खुद ब खुद ऊपर की तरफ चलने लगी जैसे कोई इसे धकेल रहा हो। आमतौर पर लोगों का यह मानना है कि इस वादी में जिन्नात किसी इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते,
اور وہ ان گاڑیوں کو دھکیلتے ہوئے اس وادی سے باہر نکال دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے رات کے وقت سرگوشیاں اور ہنسی کی آوازیں سنی ہیں جبکہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وادی میں جاتے ہوئے اکثر چیزیں جیسے پانی کی بوتلیں، موبائل اور دیگر اشیاء غائب ہو جاتی ہیں۔ بہت سے سائنسدانوں اور محققین نے وادی جن میں ہونے والے مظاہر کا جائزہ لیا ہے۔ وادی جن کے بارے میں سب سے عام سائنسی وضاحت یہ ہے کہ یہ ایک آپٹیکل ایلیوژن ہے، یعنی اس وادی میں زمین کی ساخت اور پہاڑوں کی ترتیب اس طرح ہے کہ یہ ایک ڈھلان یعنی سلوپ چڑھائی کی طرح نظر آتا ہے۔ حقیقت میں یہ گاڑی یا پانی نیچے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، لیکن انسانی آنکھوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اوپر جا رہے ہیں۔ کچھ محققین کا ماننا یہ ہے کہ وادی جن میں گریویٹی کی شدت دوسرے علاقوں سے مختلف ہے۔ یہ ممکن ہے کہ زمین کے نیچے موجود میگنیٹک فورسز ایسی حرکت کا باعث ہوں، اور کچھ سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ ہوا کے گزرنے کی وجہ سے وادی میں گونج پیدا ہوتی ہے جو سرگوشیوں یا ہنسی کی آواز کا تاثر دیتی ہے، اور یہ آوازیں رات کے وقت خاموشی کی وجہ سے اور زیادہ پراسرار لگتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جنات ایک الگ مخلوق ہیں جو انسانوں کے ساتھ دنیا میں رہتے ہیں لیکن عام طور پر نظر نہیں آتے۔ قرآن پاک میں جنات کا ذکر کئی جگہ پر ہوا ہے۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ وادی جنات کی رہائش گاہ ہے اور ان کی موجودگی ہی ان عجیب مظاہر کی وجہ ہے۔ ایک فیملی نے بتایا کہ انہوں نے وادی میں ایک عجیب سایہ دیکھا جو ان کی گاڑی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، لیکن جب وہ گاڑی کی رفتار بڑھاتے تو سایہ بھی تیز ہو جاتا۔ وادی جن آج ایک مشہور سیاحتی مقام بن چکا ہے جہاں لوگ خود ان تجربات کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں اکثر سیاح اپنی گاڑیاں اور پانی کی بوتلیں رکھ کر تجربہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ان مظاہر کو مذہبی تناظر سے دیکھتے ہیں جبکہ کچھ اسے محض ایک فطری عجوبہ سمجھتے ہیں۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا پرسیپشن ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ When we come to see the teddy bear are here to play, if you don't come play with us,